हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएस मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास का टॉपिक है भारत के द्वीप। इस टॉपिक से जुड़े उन सभी तथ्यों पे बात करेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। द्वीप कहते किसे हैं? स्थल मंडल पर स्थित ऐसा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं। स्थल मंडल पर ऐसा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं। द्वीप सागर में, महासागर में, नदी में, झील में कहीं भी हो सकता है। भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप जो है नदी द्वीप का उदाहरण है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो नदियों पे द्वीप का निर्माण कैसे होता है? जब नदियों के सामने किसी प्रकार का अवरोधक आता है तो नदियों का जल दो जलधाराओं में बढ़ जाता है और आगे जाके जब पुनः मिल जाता है, इस प्रकार से यह जो द्वीप का निर्माण होता है इसे नदी द्वीप कहते हैं। ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी में जो मुख्य द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में महत्वपूर्ण द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप है। इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ ही जो महत्वपूर्ण द्वीप और हैं अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में उसका भी अध्ययन करेंगे। साथ ही में जो महत्वपूर्ण चैनल हैं या जलसंधियाँ हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारत के पूर्व में म्यांमार देश है और यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है आराकान योमा, जो पूर्वांचल हिमालय का ही भाग है और इसी का विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या लगभग 800 है। बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या लगभग 800 है और जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है, जिसमें अंडमान में 550 और निकोबार में 22 द्वीप हैं। प्रश्न पूछा गया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 है। अब हम यहाँ पे ये ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंडमान द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? 550 और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? 22 द्वीप हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा कोको जो द्वीप है यह इस पे म्यांमार देश का अधिकार है। जो कोको द्वीप है इस पे म्यांमार देश का अधिकार है और उसके दक्षिण में लैंडफॉल द्वीप है। यहाँ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह शुरू होता है। तो यहाँ से प्रश्न इसके क्रम से भी पूछा जाता है, आगे पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो क्रम को हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो लैंडफॉल द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार, लघु निकोबार और लास्ट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी जो द्वीप है बृहद निकोबार। जो उसका उत्तरतम जो द्वीप है, उत्तरी द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लैंडफॉल द्वीप है और जो दक्षिणी द्वीप है बृहद निकोबार द्वीप है। अब इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। लैंडफॉल द्वीप के दक्षिण में उत्तरी अंडमान द्वीप है और इसी उत्तरी अंडमान द्वीप पे सैंडल पीक पर्वत चोटी अवस्थित है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जो सैंडल पीक पर्वत चोटी है इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। इसके दक्षिण में मध्य अंडमान द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके दक्षिण में दक्षिणी अंडमान है और दक्षिणी अंडमान पे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है अवस्थित है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पे अवस्थित है? तो दक्षिणी अंडमान। और यहाँ के दक्षिणी अंडमान द्वीप के पूर्व में बैरन द्वीप है जो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जो बैरन द्वीप है यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो दक्षिणी अंडमान के पूर्व में अवस्थित है और पोर्ट ब्लेयर से इसकी दूरी 135 किलोमीटर है। पोर्ट ब्लेयर से इसकी दूरी
135 किलोमीटर है। यह प्रश्न पूछा गया है, आप ध्यान देंगे कि पोर्ट ब्लेयर से बैरन द्वीप की दूरी कितनी है, 135 किलोमीटर है। उसके दक्षिण में आएंगे छोटा अंडमान द्वीप है। इसके साथ ही हम जो देखें यहाँ पे बैरन द्वीप जो है यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और यहाँ पे उत्तरी अंडमान द्वीप है। इसके पूर्व में नारकोट्टम द्वीप है जो सुषुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। जो नारकोट्टम द्वीप है यह सुषुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। अब छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में डेक्कन पैसेज है। छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में डेक्कन पैसेज है। छोटा अंडमान के बाद दक्षिण में आएंगे कार निकोबार है। तो निकोबार द्वीप समूह का कार निकोबार द्वीप है। छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल है जिसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। ये सब तथ्य आप ध्यान देंगे। अब इसमें कुछ भी छाटने योग्य नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी से प्रश्न पूछा गया है। ये जो नहीं पूछा गया तो आगे पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है और इसकी जो चौड़ाई है 150 किलोमीटर है। कार निकोबार द्वीप के दक्षिण में लघु निकोबार है और लघु निकोबार द्वीप के दक्षिण में बृहद निकोबार है और बृहद निकोबार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। बृहद निकोबार का जो दक्षिणतम पॉइंट है जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, उसका एक नाम पिग्मेलियन भी है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसके दक्षिण में इंडोनेशिया के द्वीप शुरू हो जाते हैं, या कहा जाए तो इंडोनेशिया देश है जिसका जो सुमात्रा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे पास अवस्थित द्वीप है। कौन? सुमात्रा द्वीप। प्रश्न पूछा गया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे पास अवस्थित इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप है। और बृहद निकोबार और सुमात्रा के बीच में ग्रेट चैनल है। बृहद निकोबार और सुमात्रा के बीच में ग्रेट चैनल या जिसको महान चैनल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे 2 द्वीप दिख रहे होंगे, एक गंगा सागर है और दूसरा है न्यू मूरे। जो गंगा सागर द्वीप है यह हुगली के मुहाने पर अवस्थित है। जो गंगा सागर द्वीप है हुगली के मुहाने पर अवस्थित है और जो न्यू मूरे द्वीप है यह गंगा नदी के मुहाने पे, कहा जाए तो गंगा नदी के डेल्टा पे अवस्थित द्वीप है न्यू मूरे। यहाँ पे उड़ीसा राज्य है और उड़ीसा राज्य के तट पे या उड़ीसा राज्य का जो तट है वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर समुद्र में व्हीलर द्वीप अवस्थित है और व्हीलर द्वीप का अभी वर्तमान में नाम पड़ा है श्री अबुल कलाम द्वीप, डॉक्टर अबुल कलाम द्वीप। जो व्हीलर द्वीप है इसका एक नाम और है डॉक्टर अबुल कलाम द्वीप। यहाँ पे ब्राह्मणी नदी और महानदी का मुहाना है। जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है वहाँ से व्हीलर द्वीप की दूरी 150 किलोमीटर है, जबकि तट से देखेंगे तो व्हीलर द्वीप की दूरी 10 किलोमीटर है। और जो व्हीलर द्वीप है यह यहाँ भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। प्रश्न पूछा गया है एक बार कि भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र किस द्वीप पे अवस्थित है? व्हीलर द्वीप पे अवस्थित है। वह कहाँ है? उड़ीसा के तट पे। दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पे लोकटक झील है और लोकटक झील के अंदर श्री हरिकोटा द्वीप है। यह एक झील में निर्मित द्वीप का उदाहरण है। श्री हरिकोटा द्वीप पे सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। तो प्रश्न ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? श्री हरिकोटा द्वीप पे अवस्थित है। और दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार के खाड़ी में पंबन द्वीप है जिसे रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है। तो पंबन द्वीप का एक और नाम है रामेश्वरम द्वीप। यह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। यह हमारा रहा बंगाल की खाड़ी में अवस्थित महत्वपूर्ण द्वीप। अब आते हैं अरब सागर में जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो लक्षद्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। यह प्रश्न पूछा गया है, इसको भी ध्यान देंगे। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं? सबसे पहला कि लक्षद्वीप जो समूह है उसका उत्तरी द्वीप जो है अमीना द्वीप है। लक्षद्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो है अमीना द्वीप है और सबसे दक्षिणी द्वीप जो है मिनी काय द्वीप है। और यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप जो क्षेत्रफल के हिसाब से है एंड्रोथ है। यह सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से एंड्रोथ द्वीप। और जो लक्षद्वीप समूह है यह केरल तट से लगभग 250 से
300 किलोमीटर दूर है। जो लक्षद्वीप समूह है यह केरल तट से 250 से लगभग 300 किलोमीटर दूर अवस्थित है। यहाँ पे केरल तट है और केरल तट पे यहाँ पे वेम्बनाड झील है और वेम्बनाड झील के अंदर वेलिंगटन द्वीप है। यह भी एक झील में निर्मित द्वीप का उदाहरण है। यहाँ पे जो लक्षद्वीप समूह का दक्षिणी जो द्वीप है मिनिकॉय द्वीप, और उसके दक्षिण में आएंगे तो मालदीव देश है। इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल है और मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप समूह के बीच में 9 डिग्री चैनल है। तो हम 3 चैनल देखें, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो लक्षद्वीप समूह है यह मूंगा द्वारा निर्मित द्वीप है। जो लक्षद्वीप है पूरा यह मूंगा द्वारा निर्मित द्वीप। हम अभी देखेंगे कि मूंगा द्वारा कैसे द्वीपों का निर्माण होता है। अब यहाँ पे खंभात की खाड़ी है। यहाँ पे गुजरात राज्य है और गुजरात राज्य के ये वाला एरिया में खंभात की खाड़ी है। तो खंभात की खाड़ी में महत्वपूर्ण 3 द्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें खदिया बेट, आलिया बेट और पीरम। जो खदिया बेट है यहाँ पे नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के मुहाने पर खदिया बेट द्वीप अवस्थित है और यहाँ पे ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी के मुहाने पर आलिया बेट द्वीप अवस्थित है और इन्हीं के पश्चिम में पीरम द्वीप अवस्थित है। दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य है और महाराष्ट्र राज्य के तट पे सालसेट द्वीप है और सालसेट द्वीप पे ही मुंबई और थाणे दो जो शहर हैं, मुंबई और थाणे। प्रश्न पूछा गया है कि मुंबई जो शहर है यह किस द्वीप पे अवस्थित है? सालसेट द्वीप पे अवस्थित है। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि उस शहर का नाम बताइए जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला है और सालसेट द्वीप पे अवस्थित है, तो मुंबई द्वीप। इसके दक्षिण में आएंगे तो एलिफेंटा द्वीप है जो महाराष्ट्र के तट से 10 किलोमीटर अंदर समुद्र में है और एलिफेंटा गुफाएं हैं जो राष्ट्रकूट के शासनकाल में निर्मित हुई थी। अब हम देख लेते हैं कि जो लक्षद्वीप समूह है यह मूंगा द्वारा निर्मित है। तो मूंगा द्वारा द्वीपों का निर्माण कैसे होता है? मूंगा एक प्रकार के जीव हैं जिनको प्रवाल भी कहा जाता है और इंग्लिश में कोरल कहा जाता है। इन्हीं के अस्थिपंजरों से मूंगा द्वीप निर्मित होते हैं। समुद्र का जो तल होता है जहाँ पे चौतरेनुमा ऊंचा उठा स्थान होता है, वहीं पे ये जीव निवास करते हैं और इनका जो मुख्य भोजन होता है चूना होता है। और ये जीव जो होते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ रहते हैं और जब ये मरते हैं तो इनका जो कवच होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और उन्हीं को भोजन बनाने के लिए अन्य करोड़ों लाखों की संख्या में मूंगा जीव आते हैं। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का उनका कवच होता है यह पत्थर के समान कठोर होता है और लंबे समय के बाद यह प्रक्रिया चलती रहती है और एक समय ऐसा आता है कि यह समुद्र सतह से ऊपर दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें हम द्वीप के रूप में देखते हैं और इन्हीं को मूंगा द्वीप कहते हैं। जो ये चट्टान का निर्माण होता है, इस जो मूंगा चट्टान होते हैं यहाँ पे जो छोटी मछलियाँ होती हैं उनके निवास और भोजन का यह केंद्र होता है। होता क्या है कि इसमें पतली पतली दरारें होती हैं जिसमें बड़ी मछलियों से छोटी मछलियाँ बचने के लिए निवास करती हैं और मूंगा जो जीव होते हैं जैसे अपने कवच से मुख को बाहर करते हैं वह छोटी मछलियाँ उनको अपना भोजन बनाती हैं। यह तो रहा कि मूंगा द्वारा निर्मित द्वीप। अब हम देखेंगे कि आप देखे होंगे, हो सकता है कि सुने होंगे कि मूंगा से जो मूंगा पत्थर होता है वह कई रंगों का होता है, उससे अंगूठी भी बनाया जाता है। अंगूठी में जो पत्थर लगाया जाता है मूंगा पत्थर वह कई रंग बिरंगों का होता है जो काफ़ी महंगा मिलता है। तो इन्हीं सब चट्टानों से वह प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार यह रहा हमारा भारत का द्वीप टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। 1 से 2 बार आप इसको अपने हाथ से बना के देखेंगे तो अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।